नमस्कार, आप रोहतास दर्पण देख रहे हैं और आज बातचीत के एपिसोड में हमारे साथ समाजसेवी कामेश्वर सिंह जी जुड़ रहे हैं जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और उनके आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। भैया, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा चले गए, आप पटना गए थे, बधाई आपने दिया कि नहीं? सबसे पहले मैं आपको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे साथ रूबरू होने का काम किया। जी। रही बात हमारे नेता की, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने 21 तारीख को राज्यसभा के लिए अपना नामांकन किया था। उसमें भी हम लोग से शरीक थे और पिछले 27 तारीख को वो निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और 27 तारीख को मैंने उनको बधाई दी भी थी और आज ही मैं उनको बहुत बहुत अपने और अपने प्रखंड के तमाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई देता हूं और एनडीए के हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे नेता को राज्यसभा के लिए चुना। सर, यही रोकना चाहूंगा आपको। जब उपेंद्र कुशवाहा की लोकसभा में हार हुई, एक बार निराशा हाथ लगा था उनके समर्थकों के बीच में कि अब इनकी राजनीति शिथिल पड़ जाएगी। बीजेपी जिस तरह से सम्राट चौधरी को आगे ला रही थी कुशवाहा समाज के लिए लेकर के, अब जो सामने निकल के आया है कि बीजेपी भी मान के चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा ही आगामी विधानसभा चुनाव में कुशवाहा समाज के लिए वोटर जो संरक्षित करने का काम करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा ही नेता होंगे। देखिए, काराकाट लोकसभा से जो हमारे नेता की हार हुई तो थोड़ा सा निराशा तो हुआ। हमारे तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने बहुत निराशा हुई, लेकिन उम्मीद थी कि हमारे नेता तेज तर्रार हैं, पढ़े लिखे हैं और बिना इनके रहे एनडीए का काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि एनडीए के तमाम नेता यह जान गए थे कि उपेंद्र कुशवाहा को हराया गया है, इनकी हार नहीं हुई है, इनको साजिश की तरह हराई गई है। इसलिए हमारे एनडीए के वरिष्ठ नेताओं ने इनको राज्यसभा के लिए चुना, इसलिए कि हमारे यहाँ सबसे लास्ट चरण का चुनाव हुआ, 8वें चरण में हुआ, इसमें 8 लोकसभा सीट का चुनाव था लास्ट चरण में, और हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा को हारने से यह साबित हो गया कि इनके चलते लास्ट चरण के 5 सीट एनडीए ने गंवाया। इसलिए एनडीए के जितने तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो समझ गए कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ही कुशवाहा के नेता के रूप में स्थापित हैं। और सम्राट चौधरी की बात जो आपने कही, सम्राट चौधरी कोई नेता होता नहीं है, वो बेचारे हमारे भाजपा के माने अच्छे नेताओं में से हैं। नेता तो हम उसे कहेंगे जो अपना पार्टी बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके चला रहा है, वह नेता हुआ, न कि हम किसी दूसरे पार्टी में हम सांसद एमएलए बन सकते हैं लेकिन नेता नहीं बन सकते हैं। तो सम्राट चौधरी भाजपा के नेता हैं, वो कुशवाहा के नेता नहीं हैं। और भाजपा ने सम्राट चौधरी को अध्यक्ष पद से हटाकर उनका कद बहुत छोटा कर दिया। भाजपा समझ गई कि बिहार में कुशवाहों के नेता एकमात्र हैं तो उपेंद्र कुशवाहा हैं, अन्यथा कोई नहीं है। अच्छा, ये आप लोग के अंदर खाने जो चर्चा तो चल रही होगी ना, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा हारने के बाद भी राज्यसभा भेजने का बीजेपी का कुछ सकारात्मक रणनीति रहा होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में
उपेंद्र कुशवाहा हमारे लिए सकारात्मक होंगे? एकदम रहा है। काराकाट लोकसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए के लोग समझ गए कि बिहार में केवल कुशवाहा के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा भी स्थापित हुए हैं और इन्हीं के कहने पर हमारे बिहार के तमाम कुशवाहा जहां कहेंगे वोट करेंगे। तो भाजपा के लोग यह जान गए कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ रहेंगे तो अगला 2025 के लोग विधानसभा चुनाव में हम लोगों को काफ़ी फायदा होगा और हम लोगों की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। बिल्कुल, हम आपकी बात कर लेते हैं। आप शुरू से उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे, तमाम उथल पुथल के बावजूद भी आप कभी डिगे नहीं। कई तरह के सवाल भी उठे, कई तरह के चर्चाएं भी हुई। उपेंद्र कुशवाहा के हारने के बाद भी आपको उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही देखा गया। अगर वो राज्यसभा नहीं जाते तब भी आप उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही रहते? एकदम, हम शुरू से, आज से नहीं, करीब 10-12 बरस से उनके साथ हैं और हम यह सोच करके हैं कि हमारे नेता बहुत ही सुशील, ईमानदार और स्वच्छ छवि के हैं और हमें उनमें बहुत बढ़िया आगे बढ़ने की क्षमता नज़र आई और इसलिए हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। हमको कोई पद का लालच नहीं है कि हमको एमएलए चाहे सांसद बनाएंगे। हम आम कार्यकर्ता की तरह जब तक उनकी पार्टी रहेंगे, हम उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। लास्ट सवाल है, आप रोहतास जिला, रोहतास प्रखंड, नौहट्टा, तिलौथू, जो ये विधानसभा एरिया है, यहाँ के सवालों को लेकर के आपने मीरा कुमार को हमेशा घेरा। जब आप मीरा कुमार के साथ रहा करते थे या उनको सपोर्ट करते थे, उनकी आइडियोलॉजी को, यहाँ अभी जो पीपीसीएल है ये प्लांट वर्षों से बंद पड़ा है, 25 साल हो गया इसको बंद हुए। इसके बाद यहाँ कई वाटरफॉल हैं, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। कभी आपकी उपेंद्र कुशवाहा से बात होगी तो क्या यहाँ के विकास को लेकर आप फिर उनको सवाल उनसे करेंगे या मांग करेंगे कि रोहतास और नौहट्टा के चीज़ों का यहाँ विकास होना चाहिए? देखिए, जिस तरह हमने मैडम मीरा कुमार मंत्री भी रही, केंद्र में लोकसभा स्पीकर भी रही, उनसे हमने हमेशा मांग किया कि मैडम हमारे जो डिहरी से जोधनाथपुर रोड होते हुए यूपी में मिलता है, इसको यूपी तक पहुंचा दीजिए। तो कुछ हद तक ये काम तो उन्होंने कराई, NH2C कराया, रोहतास तक बना भी, आगे वन विभाग के NOC के चलते रुका हुआ है, तो उन्होंने ये काम तो किया। इसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत उनसे कहा कि रोहतासगढ़ किला है, तुतला भवानी है, कशिश है, जसीसा धाम है, ये सब पर्यटक स्थल के रूप में अगर परिवर्तित हो जाए तो यहाँ बहुत बाहर के लोग सैलानी आएंगे और यहाँ लोगों को रोजगार का बहुत साधन बनेगा। तो इस पर उन्होंने कोई खास ध्यान नहीं दिया और यह अभी मैंने लटका हुआ है। और अमझोर, पीपीसीएल अमझोर को चलाने चालू करने के लिए हमने उनसे बार बार कहा कि मैडम आपके रीजन में अगर चालू हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर नहीं होगा, लेकिन इस पर ही उनका कोई ध्यान नहीं रहा। लेकिन अगर हमारे उपेंद्र कुशवाहा मिनिस्टर बन जाते हैं केंद्र में, हमको उम्मीद है कि भाजपा की सरकार इनको मिनिस्ट्री में लेगी। इसलिए लेगी कि पूरा शाहाबाद रेंज में कोई इनका सांसद नहीं है और यहाँ का वोट बनाने के लिए उनको एक मजबूत आदमी चाहिए मंत्रालय में, तभी शाहाबाद रेंज में उनके सांसद तो हार गए, विधायक जीतेंगे, उसी तभी बिहार में उनकी सरकार बन सकती है। ऐसा नहीं तो हमको उम्मीद है कि हमारे नेता को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मिनिस्ट्री में शामिल करेंगे। और अगर मिनिस्ट्री में शामिल करते हैं हमारे नेता को तो मैं इनसे जरूर कहूँगा कि हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है, एक तरफ सोन है, एक तरफ पहाड़ है और यहाँ की आबादी बहुत घनी आबादी है, क्षेत्रफल कम है, घनी आबादी है और इस रूप में वो लोग काफ़ी मेहनत मजदूरी कर करके जीते खाते हैं। अगर पर्यटक स्थल बन जाता है तो लोगों को जीने खाने का एक रोजगार की साधन हो जाएगी। अमझोर खुल जाएगा, बौलिया खुल जाएगा, कछुअर खुल जाएगा, डालमिया खुल जाएगा, तो बहुत लोगों को यहाँ रोजगार का साधन बनेगा और बहुत लोगों को खुशहाली मिलेगी, काम धंधा मिलेगा और वो अच्छी तरह से जिए खाएंगे। बिल्कुल। लास्ट सवाल है, बड़ी मुखर होके और बड़ी तौल के आप बोलते हैं, कभी विवादित चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। बड़ा एक गंभीर सवाल है जो मेरे मन में उमड़ रहा था। विधानसभा जो चुनाव है बिहार का वो नज़दीक आते जा रहा है, हर पार्टियां अपनी रणनीति बना रही है। नीतीश कुमार पे आप लोग को भरोसा है ना, अब की बार पलटी नहीं न मारेंगे?
क्या आप लोग एनालिसिस करते हैं? राजनीतिक गलियारों में उनको लेकर क्या चर्चा होती है? देखिए, नीतीश कुमार को लोग कुछ कहें, लेकिन 2005 के बाद और 2005 के पहले जो बिहार था उसमें अंतर आपको भी नजर आता होगा कि 2005 से पहले का बिहार क्या था, 2005 के बाद का बिहार क्या है। तो कोई भी नेता चाहे किसी भी पार्टी में रहे, अगर कोई सरकार काम करती है तो उसको कहना चाहिए कि काम किया। तो मैं नीतीश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिहार को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया और बिहार को बहुत सभी मतलब क्षेत्रों में विकास करने का काम किया और आगे भी वो रहेंगे और बिहार का विकास करेंगे। महागठबंधन की ओर अब नहीं ना जाएंगे? जिस तरह से उनको लोग जो जिस शब्दों से चाचा कह के पुकारता है लोग कि चाचा का कोई भरोसा नहीं है, कब किधर जाएंगे, वो भरोसा है ना कि अभी जहां है वहीं से बिहार का विकास विधानसभा से आगे की ओर जाएगा? नहीं नहीं, वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत भाग दौड़ कर लिए और वो महसूस किए कि अब भाग दौड़ करने में हमको नुकसान है, फायदा नहीं है, तो एकदम एनडीए के साथ रहेंगे और जम कर रहेंगे। ये तो उनकी बात हो गई। अभी मुकेश साहनी को जिस तरह से नुकसान हुआ ये लोकसभा में, मुकेश साहनी कह रहे थे कि हम सन ऑफ मल्लाह हैं और पूरे बिहार में ताल ठोक रहे थे। एक बार उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन आरजेडी के साथ गए थे, वहां से फिर वापसी हुई। हार का या फायदे और जो नुकसान हो उसका एनालिसिस दोनों लोग कर लिए हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, या अब मुकेश साहनी को भी लगता होगा कि अब जहां हम पहले थे वहीं वापसी होनी चाहिए हमारी। देखिए, हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव जो होगा उसमें हम आरजेडी के साथ थे, हमारे नेता आरजेडी के साथ थे। अंतिम समय तक हमारे नेता तेजस्वी यादव से बातचीत करने का प्रयास किया। हम खुद बैठे थे नेता के साथ, बातचीत हो रही थी। हमने बोला कि सर आप उदास के बैठे हैं, क्या कुछ सीट का तालमेल हुआ कि कई को सीट हम लोगों को मिलने जा रहा है? तो उदास होकर बोले कि देखिए 2-3 बार हम ट्राई किए, 2-3 दिन से तेजस्वी बाबू हमारा फ़ोन नहीं उठा रिसीव कर रहे हैं और हमको अंदर से पता चल रहा है कि हमको 10-12 सीट देने की बात हो रही है। तो हमने उनसे कहा था कि सर हम अपनी समझ की बात कहते हैं कि आप इतना गिर करके राजनीति मत करिए, है ना, क्योंकि हम भी मजबूत हैं, हमारी पार्टी भी मजबूत है, बिहार में कमज़ोर हम नहीं हैं। भले हार जीत लगा रहता है, हारे या जीते, लेकिन आप तीसरा फ्रंट खड़ा करिए। आप हैं, मायावती जी हैं, ओवैसी जी हैं, पप्पू यादव जी हैं, साहनी जी हैं, मिल करके वो फ्रंट खड़ा करिए और अलग चुनाव लड़िए। तो उन्होंने ये बात स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि मायावती जी हमारे पास तो बार बार फ़ोन कर रही हैं, तो हम लोग कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है सर। तो हम लोगों के बीच तय हुआ और यह हमारा तीसरा फ्रंट खड़ा हुआ था बीच में और हम लोग चुनाव लड़े थे, लेकिन उसमें सफलता हम लोगों को नहीं मिली। लेकिन हमारे चलते एनडीए की बहुत सीट की हार हुई। हम लोग नीतीश को बहुत नुकसान हुआ, चूँकि हमारा और नीतीश जी का, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा या नीतीश जी का एक ही समीकरण का वोट है, लौ कुश समीकरण है। अगर दोनों बढ़ जाएगा तो दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। तो दोनों को अब आभास हो गया कि हम लोग मिलकर रहेंगे तब बिहार की राजनीति में हम लोग मजबूती से लड़ सकते हैं और अपनी सरकार बना सकते हैं बिहार में। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन होगा, आपको भी बधाई, आपके नेताजी को भी बधाई। रही साहनी जी की बात, तो साहनी जी तो एनडीए में थे, उनको रहना चाहिए था, वो रहते तो जरूर 1-2 सीट उनको मिल जाता, लेकिन अब बका करके वो चले गए आरजेडी के साथ। और आरजेडी के बारे में सब कुछ जानता था कि 2005 से पहले हमारे बिहार को उन्होंने क्या दिया था और बिहार 2005 के बाद भी हम लोगों को क्या मिला। तो साहनी जी थोड़ा सा मिस किए, वो रहते तो उनको जरूर 1-2 सीट मिल जाता। अब उनके दिमाग में था, विशेष तो उनके बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि उनकी जानकारी नहीं, हल्का फुल्का उनसे भेंट है, बातचीत है। नुकसान का तो आभास, अच्छे आदमी, नुकसान का आभास होगा उनको विधानसभा। हाँ, एकदम अच्छे आदमी, साहनी जी बहुत अच्छे आदमी हैं और अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए मतलब कोई कसर बाकी नहीं छोड़े हैं। अब आगे उनकी क्या रणनीति है हम उनके बारे में नहीं बता सकते। आपको भी बधाई, आपके जो नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने राज्यसभा की ओर सफर तय किया, उनकी भी उसके लिए भी बधाई। केंद्र में अगर मंत्री बन जाते हैं तो उसके लिए भी अग्रिम बधाई आप देना चाहेंगे? एकदम हम दुराया गया। हम चाहते हैं कि हमारे नेता केंद्र में मिनिस्टर बने, मंत्री बने, और मंत्री बनेंगे तो उनको बहुत बहुत अपार रोहतास जिला के लोगों की तरफ से, रोहतास प्रखंड के लोगों की तरफ से अपार बधाई हमारे तरफ से।
थैंक यू सर, आपने बहुमूल्य समय दिया। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी और उनके आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं और रोहतास, नौहट्टा, तिलोथू और सासाराम के क्षेत्रों में अपने कुशवाहा समाज में अच्छी पकड़ कामेश्वर सिंह जी रखते हैं और उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में उपेंद्र